इस वक्त एक बीमारी है जो तेज़ी से बढ़ रही है। लगभग 50 करोड़ लोग दुनिया में, 11 करोड़ चीन में, 7 करोड़ हमारे मुल्क में, हर 10 में से एक इस बीमारी का शिकार। एक अहम वजह हार्ट फेलियर, ब्लाइंडनेस, किडनी फेलियर और मौत की है ना। ये चौंकाने वाले जुमले। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डायबिटीज़, इस बीमारी के बारे में। डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रफ़ीक, फिजिशियन, कार्डियो डायबिटोलॉजिस्ट, माहिर अमराज़ दिल, शुगर, डायरेक्टर पल्स हॉस्पिटल। आज आपको वर्ल्ड डायबिटीज़ डे और डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में कुछ ही मिनट्स में ढेर सारी मालूमात दूंगा जो आपके लिए ज़्यादा कारआमद और यूज़फुल होंगी। इस वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। 14 नवंबर को हर साल की तरह इस साल भी दुनिया भर में वर्ल्ड डायबिटीज़ डे या जागतिक मधुमेह दिवस या आलमी यौम शुगर ज़ियाबतीस मनाया जाता है। ये 14 नवंबर ही तारीख क्यों चुनी गई, इसके पीछे एक वजह है कि आज ही के दिन एक बहुत बड़ी शख्सियत जिनका नाम है फ्रेडरिक बैंटिंग सर, उनका जन्म हुआ और उन्होंने एक बहुत अनमोल चीज़ ईजाद की, डिस्कवर की, जिसे इंसुलिन के नाम से जाना जाता है। एक इंसुलिन की अहमियत तो एक आपको डायबिटिक पेशेंट ही बता सकता है जो इंसुलिन ले रहा है। इंसुलिन उसके लिए ज़िंदगी है, उसके लिए अनमोल तोहफ़ा है। तो ये बहुत अहम डिस्कवरी बेंटिंग साहब ने की है। उनकी याददाश्त में ये आज का दिन मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद है कि अवाम में इस बीमारी के ताल्लुक़ से बेदारी लाना, जागरूकता लाना, उनके अवेयरनेस को बढ़ाना, ताकि वो इस बीमारी को अच्छे से समझ सकें। अब ये बेदारी, जागरूकता लाने के मुख्तलिफ़ तरीक़े हो सकते हैं, जैसे कि टीवी मीडिया में इंटरव्यूज़ देना, हॉस्पिटल में चैरिटेबल फ्री कैंप्स करना, जैसे कि हम हमारे पल्स हॉस्पिटल में आज शुगर के कैंप का अरेंजमेंट रखे हैं। उसमें शुगर के टेस्ट का और साथ में ग्लूकोमीटर भी हम लोगों को बिल्कुल मुफ्त में, फ्री में तकसीम कर रहे हैं। और दूसरे महीनों में भी उन्हें डिस्काउंट, डॉक्टर्स के कंसल्टेशन में भी उन्हें डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसके अलावा और प्रोग्राम जैसे कि पेपर में आर्टिकल लिखना या पब्लिक डिबेट्स, पब्लिक लेक्चर्स, ये सब एक्टिविटीज़ करके पब्लिक को अवेयर, जागरूक या बेदार किया जा सकता है। इसी तरह हर साल की तरह इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन एक थीम देती है वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के दिन। वो है इस बारी की नर्स और डायबिटीज़। दोस्तों, एक नर्स की क्या कदर है, क्या अहमियत है, एक डॉक्टर, एक मरीज़ और उसके रिश्तेदार से ज़्यादा कोई नहीं बता सकता। आपका दवाखाना चाहे कितना भी अच्छा हो, आपके पास कितने भी फैसिलिटीज़ हों, कितने भी अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर्स हों, जब तक एक अच्छे नर्स सिस्टर्स का अमला आपके पास मौजूद नहीं रहेगा, आप अच्छे हेल्थ सर्विसेज, आप अच्छी तबी सहूलियात पेशेंट्स को, मरीज़ों को नहीं दे सकते। सिस्टर्स, नर्सेज, दे प्ले की रोल इन डिलीवरिंग द हेल्थ सर्विसेज। तो ये जो उन्होंने मौजू, जो विषय जो चुना है वर्ल्ड डायबिटीज़ डे को, बहुत ही उम्दा और बेहतरीन है। चलिए अब कुछ बात करते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस, इस बीमारी को लेकर। ये डायबिटीज़ क्या है? सब लोग जानते हैं कि डायबिटीज़ में जब ब्लड शुगर की लेवल एक लिमिट से ऊपर चले जाती है तो उसे डायबिटीज़ कहते हैं। जैसे कि निहार पेट शुगर 100 से ज़्यादा और खाना खाने के बाद की शुगर 140 से ज़्यादा। ये होने की वजह डायबिटीज़ आमतौर पे जिस्म में इंसुलिन की पैदावार कम होना, या फिर इंसुलिन की पैदावार तो ठीक है लेकिन बदन का इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं करना। आमतौर पे ये 2 वजूहात होती है। जब हम इसकी किस्मों की बात करेंगे, इसके वैरायटीज़ की बात करेंगे, तो इसमें टाइप 1 डायबिटीज़ जो आमतौर पे बच्चों में देखा जाता है, उनमें बचपन से ही इंसुलिन बिल्कुल जिस्म में नहीं रहता, उम्र भर उनको इंसुलिन पर डिपेंड करना पड़ता है। दूसरा है टाइप 2 डायबिटीज़, जिस आमतौर पे हम जो समाज में देखते हैं 30-35 साल के बाद में, इनमें इंसुलिन तो काफ़ी मात्रा में होता है बट जिस्म उनका इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं करता, इंसुलिन रेजिस्टेंस रहता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी कि इंसुलिन अपने काम करने में पूरी तरह से सक्षम और परफेक्ट नहीं होता। वो ग्लूकोज को एनर्जी के लिए मसल्स में यूज़ नहीं कर सकता, बल्कि
उसको ब्लड में ही बढ़ा हुआ वैसे ही रखता है और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके लीवर में भी स्टोर नहीं कर सकता। तीसरी वैरायटी है डायबिटीज़ की सेकेंडरी डायबिटीज़। ये वो डायबिटीज़ है जो किसी बीमारी की वजह से होता है, जैसे कि मान लीजिए किसी को पैनक्रियास की प्रॉब्लम है या किसी को प्रेगनेंसी या हमल है, तो उसमें जो डायबिटीज़ होता है उसे जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। तीसरी वैरायटी है कुछ दवाइयाँ जिनकी वजह से डायबिटीज़ हो सकता है, जैसे कि स्टेरॉइड्स हैं, कुछ ब्लड प्रेशर की गोलियां हैं जैसे बीटा ब्लॉकर्स, डायूरेटिक्स। और चौथी वैरायटी है कुछ हार्मोनल एंडोक्राइनल प्रॉब्लम्स जो पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस को इन्वॉल्व करते हैं। तो ये हमने देखा इसके टाइप्स। अब देखते हैं कि इसके साइंस एंड सिम्टम्स, लक्षण इसके क्या होते हैं। इसमें सब में पहले तो मरीज़ को ज़्यादा पेशाब आएगा, उसका मुंह सूखेगा, उसको ज़्यादा प्यास लगेगी, उसको ज़्यादा भूख लगेगी। ये सब ज़्यादा भूख लगने के बावजूद भी उसका वज़न बिना किसी वजह के घटेगा और उसे थकान, कमज़ोरी महसूस होगी। ये थकान शारीरिक फिज़िकल थकान भी होगी और जिनसी सेक्सुअल वीकनेस भी होगा। तो ये सब उसके लक्षण डायबिटीज़ के मैंने आपको बताया। और इसके कॉम्प्लिकेशंस या पेचीदगियाँ क्या है अगर इसका वक्त पर इलाज न किया जाए। तो अगर इसका वक्त पर इलाज न किया जाए दोस्तों, तो ये खून की रगों को मुतासिर करके अपने दिल की रगों को इन्वॉल्व करेगा और जिसकी वजह से हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर होने का अंदेशा बढ़ जाएगा। उसी तरह से ये ब्रेन की नसों को इन्वॉल्व करके पैरालिसिस या अर्धांगवायु जिसे कहेंगे वो लाएगा। अगर ये आँखों के पर्दों को अगर इफ़ेक्ट करता है तो अंधापन या रेटिनोपैथी लाएगा। और अगर ये गुर्दे की नसों को अगर इफ़ेक्ट करता है तो किडनी फेलियर लाएगा। और अगर ये जेनिटल ऑर्गन्स के ब्लड सप्लाई को अगर मुतासर करता है जिनसी आज़ा के, तो नामर्दगी या सेक्सुअल इम्पोर्टेंस, नापुसकता वो भी हो सकता है। थोड़ी बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो इसमें हम इसको मैनेजमेंट को दो में तकसीम कर सकते हैं। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन या अपने तर्ज ज़िंदगी में बदलाव, जीवन शैली में बदलाव, और दूसरा है मेडिकल दवाइयों का या इंजेक्शन का ट्रीटमेंट। जब जीवन शैली में बदलाव, तर्ज ज़िंदगी में बदलाव की बात करते हैं तो उसमें नंबर 1 आता है ग़िज़ाइयत। खाना सही ढंग का होना चाहिए, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा कम से कम हो। मीठी चीज़ें किसी भी फॉर्म में, गुड़ वगैरह या मीठे फल जैसे कि सीताफल, आम, अंगूर, चीकू वगैरह का इस्तेमाल ना हो। जंक फूड्स, ज़्यादा फैटी फूड्स, ऑयली फूड्स का इस्तेमाल कम से कम हो। इसके बरक्स तंदुरुस्त हेल्दी ग़िज़ा लें, हाई फाइबर वाली, हाई प्रोटीन वाली, जैसे कि मटकी, सलाद, गाजर, बीट। और नॉन वेजिटेरियन लेते हैं तो अंडे की सफ़ेदी, मछली वगैरह। बहुत अहम रोल है ग़िज़ाइयत का। इसके बाद में नंबर 2 पे आता है एक्सरसाइज। फ्रेंड्स, एक्सरसाइज ज़िंदगी में हर बीमारी और हर चीज़ के लिए ये फ़ायदेमंद है। उसी तरह से ये डायबिटीज़ में भी फ़ायदेमंद है। हफ्ते में कम से कम 5 बार एक्सरसाइज करना चाहिए। उसमें से 3 बार एरोबिक एक्सरसाइज जैसे कि जॉगिंग, रनिंग, साइकिलिंग हो, और 2 बार वेट ट्रेनिंग, वेट लिफ्टिंग या वज़न उठाना वगैरह, जिम वगैरह जाना वो हो। एक्सरसाइज के बाद में नंबर आता है अपने वज़न का। इंसान का वज़न उसके हाइट के मुताबिक बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से हो। बॉडी मास इंडेक्स 25 हो और उसका वेस्ट लाइन या कमर का दायरा जेंट्स में 90 सेंटीमीटर से कम और लेडीज़ में 85 सेंटीमीटर से कम हो। तो वज़न को बिल्कुल बढ़ने ना दें। चौथी चीज़ इसके बाद की है वो है कि जो आदतें जैसे कि ज़र्दा, सिगरेट, तंबाकू और शराब को लेकर, तो इनका इस्तेमाल कम से कम करें। ये हानिकारक है, ये डायबिटीज़ को बढ़ावा देती है और सारी बीमारियों को भी खींच कर लाती है। इसके बाद में जो है वो फैक्टर है मेंटल स्ट्रेस, जहनी तनाव और नींद की कमी। साइंटिफिक रिसर्च ने, शोध ने ये क्लियर कट साबित किया है कि जिन लोगों को ज़्यादा टेंशन, तान तनाव और नींद की कमी रहेगी उनमें डायबिटीज़ होने के आसार ज़्यादा रहेंगे। तो ये सब हो गया लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन या तर्ज ज़िंदगी में बदलाव के बारे में। अब आइए देखते हैं दवाई ट्रीटमेंट या मेडिकल ट्रीटमेंट। इसमें दवाइयाँ दी जाती हैं और इंजेक्शन भी रहते हैं। दवाइयों को लेकर अक्सर गलतफहमी है लोगों में कि कतराते हैं लोग दवाई लेने को, कहते हैं कि एक बार लेंगे तो हमेशा आदत पड़ जाएगी, फलां फलां। लेकिन ऐसा नहीं है। डॉक्टर साहब आपको जो ज़रूरी है वो दवाइयाँ देंगे। आज के दौर में काफ़ी सेफ़ दवाइयाँ अवेलेबल हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट्स मिनिमम हैं। बिल्कुल उसको लेकर ना घबराएं। 4 चीज़ें मैं कहना चाहूँगा डायबिटिक पेशेंट्स ने अपने शुगर को कंट्रोल करने के लिए। ये मेरा पर्सनल तजुर्बा है। नंबर 1, एक्सरसाइज ना छोड़ें। नंबर 2, परहेज़ अच्छे से करें।
नंबर 3 गोलियां वक्त पर लें, नंबर 4 वक्त पर डॉक्टर साहब की जो शेड्यूल्ड अपॉइंटमेंट है उस डेट पर जाकर मिलें और टेस्ट करें। ये 4 चीज़ों को जब वो अपनाएंगे आप डायबिटिक पेशेंट, तो मैं यकीन और गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपकी शुगर को कंट्रोल में रहना ही है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी तरह कमेंट बॉक्स में अपना कहना कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए और आपको अगले वीडियोस किस टॉपिक पर चाहिए वो भी उस पर मेंशन कीजिए ताकि मैं उस विषय पर वीडियो बना सकूं। इसी तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे यूट्यूब फैमिली के सदस्य बन जाइए ताकि अगले वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।